हे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बांके बिहारी की एक सत्य घटना, बांके बिहारी की चमत्कार की कथा सुनाऊंगी। किस तरीके से उन्होंने अपने पाकेट उत्सव, अपने जन्म दिवस पर एक नास्तिक को आस्तिक बनाया। तो चलिए, कथा इस प्रकार है कि कथा भरतपुर की है। भरतपुर में एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत ही रियासी खानदान से था, जिनका नाम था भूपेंद्र सिंह। ठाकुर था वो। उसका बस एक ही शौक था, भोग विलास में रहना। जिस तरीके से शिकार आदि करना, मौज मस्ती करना, ऐश करना, बस यही उनका कार्य था। कभी साल 2 साल में उन्होंने भगवत गीता या रामायण का पाठ करा दिया तो ये उनके लिए धार्मिक कार्य हो गए। वहीं पर उनकी पत्नी एकदम उनसे उलट थी। उनको शौक था, उनका बस एक ही नियम था, उन्हें बांके बिहारी जी की भक्त थी। बांके बिहारी जी की उन्होंने घर में ही बड़ा अच्छा मंदिर बना रखा था, वहाँ पे उनका चित्रपट लगा रखा था, वहीं पे वो पूजा अर्चना किया करती थी, ध्यान आदि करा करती थी। तो जी पत्नी कि इस तरीके से भक्ति भाव को देख के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो ठाकुर था आए दिन अपनी पत्नी को ताना दिया करते थे, तू क्या मेरा बाई है, तू क्या मेरा बाई बनेगी, देखना एक दिन तू मेरा बाई ही बन जाएगी। पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी, मुस्कुरा के बात को टाल दिया करती थी। पत्नी के इस स्वभाव से, बड़ी सरल स्वभाव की थी और श्रद्धा और भक्ति उसके मन में लगन लगी ही रहती थी। तो अपनी पत्नी के इस स्वभाव के कारण उनका जो वैवाहिक जीवन था बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो जी एक दिन की बात है, ठाकुर कहीं से शिकार कर कर वापस अपनी हवेली में आता है। तो हवेली देखता है कि पूरी फूलों से सजी हुई है, अलग अलग किस्म के पकवान बनाए जा रहे हैं। तो वो सोचता है कि आज क्या है। तो वो एक नौकर वहाँ से जा रहा होता है, नौकर को बुलाता है, क्यों जी क्या हो रहा है यहाँ पर, और मुझे तो पता भी नहीं, हवेली में कुछ काम हो रहा है और तुमने मुझे सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा। नौकर को बुरी तरह वो धमका रहा था। वहीं से जब पत्नी को आते हुए देखता है तो पत्नी को देख कर उसका और गुस्सा बढ़ जाता है और कहता, क्यों हवेली में कुछ काम हो रहा है तो क्या उसकी सूचना तुम मेरे को दे नहीं सकती थी क्या? अब हवेली में जो भी काम होगा मेरे बिना उपस्थित के ही हो जाएगा। तो जो पत्नी थी बड़े प्रेम से पति से कहती है, क्यों मैंने आपको रात को ही कहा था कि बिहारी जी का पाकेट उत्सव आने वाला है, तो कुछ दिन पहले ही मैं अपनी हवेली को फूलों से सजाऊंगी, पकवान आदि बनाऊंगी, तो आपको ये बात याद नहीं है? तो वो कहता, अच्छा तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं रोका, सुबह तुम मुझे रोक लेती। तो पत्नी कहती कि सुबह आप अंधेरे ही अंधेरे में निकल गए, ना मुझे कुछ बताया, ना कुछ समझाया कि कहाँ जा रहा हूँ, बिना बताए जाने आपकी आदत जो हो गई है। पत्नी के उस दिन सवर में अलग ही जोश था। तो पत्नी के इस तरीके की बात सुनकर पति और भी ज़्यादा मतलब क्रोध में आ गया। तो उसने सोचा कि ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है। तो उसने धीरे धीरे सोचना आरंभ करा कि इसने मुझे कब कहा। तो पति को याद आती है, हाँ इसने मुझे रात को कहा था कि इस तरीके से हवेली में कार्यक्रम होगा। तो पत्नी के अब उसके राजा को मन में थोड़ी बहुत, ठाकुर को मन में थोड़ी बहुत लज्जा भी महसूस हो रही थी। तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, पत्नी को भी कुछ नहीं कहता है। परंतु उसके मन में जो लज्जा थी अपनी पत्नी से अब बदला लेने की उसकी इच्छा होने लगी कि इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है। तो वो कुछ वैसे तो उस टाइम कुछ बोलता नहीं है, परंतु उसके मन में अपनी पत्नी से बदला लेने की इच्छा हो रही होती। उनका एक बेटा भी था, वो विदेश में रहता था। उसी दिन वो भी घर में वापस आ रहा था। तो पत्नी की इच्छा थी कि वो बांके बिहारी जी के पाकेट उत्सव में, उसका नियम भी था कि वो हर महीने वृंदावन धाम जाके बांके बिहारी जी के दर्शन भी करती थी। परंतु बांके बिहारी जी के पाकेट उत्सव में उसका मन था कि वो वहाँ पे जाए और कुछ दिन पहले जाकर वहाँ पर रहे। तो जी उसकी पत्नी की ये इच्छा थी, परंतु उसने वहाँ पर बांके बिहारी जी की पोशाक सिलवाने के, बहुत ही सुंदर पोशाक सिलवाने के लिए दे रखी थी। तो पत्नी की इच्छा थी कि बांके बिहारी जी अपने पाकेट उत्सव में, अपने जन्मोत्सव में ये वाली पोशाक पहने। पोशाक थोड़ी सी रह गई थी तो अपने पति से कहती है कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो आप ये पोशाक वहाँ पर फलाना दिवस पर पहुँचा देना। तो 2 दिन बाकी रह गए थे बिहारी जी के जन्म दिवस के लिए, और पोशाक तो 2 दिन में तैयार हो जाती, तो इसलिए वो पहले ही चली गई थी। तो पत्नी चली जाती है वृंदावन धाम। तो पीछे से पति के मन में भाई चालाकी सूझती है कि किस तरीके से मैं अपनी पत्नी का सिर नीचा करूंगा सबके सामने। तो उसने क्या करा, रातों रात बिहारी जी की पोशाक को दर्जी की दुकान से गायब करवा दिया। वहाँ से वो पोशाक वहाँ से उठवा देता है। जैसे ही सुबह होती है
तो जी सबको सूचना मिल जाती है कि बांके बिहारी जी की पोशाक जो है वहाँ से गायब हो चुकी है। तो सब बड़े ही दुखी होते हैं और जो ठाकुर होता है अंदर से तो बहुत ही खुश होता है और सबके सामने दिखावा करता है कि मैं भी दुखी हो रहा हूँ। और वो सोचता है कि जो मेरी पत्नी है अब उसका तो सर अब नीचे हो जाएगा, बड़े बिहारी जी करती रहती है। अब उसको ये सूचना देगा कौन कि पोशाक गायब हो चुकी है। क्यों ना मैं ही जाकर ये सूचना देता हूँ और देखता हूँ उसके मुख में कैसी वो सब, उसके मुख का मैं नज़ारा देखूंगा जब उसका मुख नीचे झुका रहेगा, इन सब का अगर उसको पोशाक सबके सामने नहीं मिलेगी। तो जी यही सोचकर ठाकुर निकल जाता है वृंदावन धाम की तरफ। तो वृंदावन धाम वो पहुंचता है। तो वृंदावन धाम में बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी जी के पाकेटे उत्सव के दिन बहुत ही भीड़ रहती है। लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर सजाया हुआ होता है। सबके मन में राधे 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 नाम गूंजता, पर ठाकुर के मन में तो बस अपनी पत्नी को नीचा दिखाने का ही सोचता है। वो सोचता है जल्दी से मंदिर में पहुंचूं और मैं अपने पत्नी का मुख देखूं। तो जैसे ही वो मंदिर में पहुंचता है उससे अपनी पत्नी दिखती है। पत्नी के मुख में खुशी और संतोष भरा होता है। वो सोचता है कि ये मुझे देखकर खुश हो रही है, अभी सारी खुशी की ऐसी की तैसी हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि पोशाक नहीं मिली है। जैसे ही वो पत्नी के पास पहुंचता है, पत्नी अपने पति को देखती है और उनके पास आके कहती है, अरे आप आ गए। तो वो पति कहता है मुझे तुमसे कुछ बात कहनी। ठाकुर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। तो वो पत्नी कहती है अभी तुम कुछ मत कहो, बात बाद में कहना, तुम पहले ठाकुर जी के दर्शन, बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। तो वो जो अपने पति का हाथ पकड़ के सीधा बांके बिहारी जी के पास ले जाती है। इस तरीके से अपने पति का हाथ पकड़ती है जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़ के भगवान के दर्शन कराता है। तो जी वो जैसे ही वो ठाकुर वहाँ पर पहुँचता है, जैसे ही उसकी नज़र बांके बिहारी जी पे पड़ती है, भाई वो उस हक्का बक्का रह जाता है। उसके जो पैरों से ज़मीन ही सरक जाती है। जैसे उसने देखा कि बिहारी जी ने वही वृंदावन धाम बिहारी जी ने वही पोशाक ग्रहण कर रखी है, पोशाक धारण कर रखी है। तो जी वो सोचता है ये पोशाक आई कहाँ से, ये तो मैंने गायब कर दी थी, ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कौन सील कर पोशाक यहाँ पहुँचा सकता है। तो जी पोशाक देखते देखते जैसे ही उसकी नज़रें बिहारी जी की नज़रों से मिलती है तो जी उसके अंदर की पूरी ईर्ष्या, द्वेष, चालाकी सब बाहर निकल जाता है और वो एकदम से नज़रें हटा लेता। भाई नज़रें कैसे मिलाएगा वो बिहारी जी से, क्योंकि उसके नज़रों में चोर जो था। तो जी वो वहाँ से जैसे ही जाता है, पर फिर भी मन में ये रहता है कि पोशाक कहाँ से आया। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये पोशाक कौन लेकर आया। तो पत्नी कहती विजेंद्र लाया। विजेंद्र उनका बेटा था। तो कहता है कि अगर आप भी सुबह आ जाते, जल्दी जल्दी आ जाते सुबह, तो आप अपने हाथों से बिहारी जी को ये पोशाक धारण नहीं करवा सकते। तो जी ठाकुर जाता है, अपने बेटे से पूछता है कि तुम ये पोशाक कहाँ से लेकर आए। तो लड़का कहता है पिताजी आपने ही तो कल रात मुझे ये पोशाक एक छोटे से बालक के हाथ में पहुँचाई थी और कहा था कि इसे वृंदावन धाम में पहुँचा देना, बिहारी जी की पोशाक है। और आप भी पिताजी हद करते हो, अगर आपको मेरे साथ ही आना, आपको अगर वृंदावन धाम ही आना था तो आप मेरे साथ ही आ जाना चाहिए था ना आपको। तो फिर ठाकुर कहता है कौन सी पोशाक, कैसी पोशाक, कौन सा लड़का, मैंने तो तुम्हें कोई पोशाक नहीं पहुंचाई। तो बेटा थोड़ा सोचता है तो कह रहे चलो आप भूल गए होंगे पिताजी, कोई बात नहीं, चलो पोशाक तो पहुंच गई ना। तो भी ठाकुर के मन में हजारों बातें, हजारों प्रश्न बस उभरते ही जा रहे थे कि कैसे पोशाक आई, ये कैसे हो गया। तो रात को वो सोचता ही रह गया ये सब कैसे हो गया, मैंने तो पोशाक गायब करवा दी थी। तो जी वो सोचता सोचता रात को सो जाता है। तो जी सपन में आते हैं बांके बिहारी जी, लाल प्रकट होते हैं उसके सपन में और मुस्कुराते हुए कहते हैं क्यों जी कैसी रही, आखिर पोशाक मैंने पहनी ली ना, पोशाक मेरे पास पहुंची गई ना, तुमने तो गायब करवा दी थी। और जो चीज़ मेरे पास, जो मेरी होती है वो मेरे पास कैसे भी पहुंच जाती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी माय का लाल उसे मेरे पास आने से रोक नहीं सकता। परंतु ये तो पोशाक थी, ये तो मेरी थी, तो ये तो मेरे पास आनी ही थी, और तुम भी तो आ गए ना वृंदावन धाम। तो जी इतना ही कहते ठाकुर जी गायब हो जाते हैं।
सुबह उठता है, ठाकुर की आँख खुलती है, उसको सपन के बारे में याद आता है और बहुत ही पछतावा होता है। वो अंदर ही अंदर अपने आप से घृणा करने लगता है, कहता मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैंने कितने दुष्कर्म करे। ठाकुर जी की पोशाक मैंने गायब करवा दी, बाके बिहारी जी की पोशाक मैंने गायब करवा दी। तो जी उसको इतनी अपने ऊपर पछतावा होता है अपने दुष्कर्मों का। फिर जी सुबह होती है तो सब ठाकुर जी का मुख देखते हैं, मुख में अजीब सा वो उदासी होती है। वो सब सोचते हैं पता नहीं, बेटा सोचता पिताजी को क्या हो गया, ये क्यों थोड़ी थोड़ी देर में इनका रोने का सब मुँह हो रहा है। पत्नी भी सोचती है इन्हें क्या हो गया। तो फिर वो सुबह वो सब मिलकर जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही वो बिहारी जी के दर्शन करता है, बार बार ठाकुर बिहारी जी से हाथ जोड़कर अपने दुष्कर्मों की माफ़ी मांगते रहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये कौन से दुष्कर्म कर दिए, मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे ही वो दर्शन करके बिहारी जी के मंदिर से बाहर आता है और चबूतरे में बैठकर फिर वो उदास हो जाता है और सोचता रहता है मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना नीच हूँ। तो जी अचानक ही पीछे से उसके कंधे में एक साधु बाबा हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये तो नटखट कन्हैया है, इसने तो खुद गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, तुमने तो इनके ही वस्त्र चुरा लिए। और कहो कैसी रही, तुम रोते क्यों हो इस बात पर। इतना ही कहकर वो जो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। और वो जब वो इतने में वो और परेशान हो जाता है ठाकुर की। जैसे ही वो देखता है बाबा कौन है तो भीड़ में गायब हो जाते हैं। फिर सोचते ये बाबा कौन है, इन्हें कैसे पता कि मैंने वस्त्र चुराए, कहीं ये बाके बिहारी जी तो नहीं थे। वो इतना ही सोचता है और बेहोश हो जाता है। तो जी कहते हैं 2 दिन बाद उसको होश आता है। 2 दिन बाद होश आने के बाद उसकी तो जैसे ज़िंदगी ही बदल जाती है। वो अपना पूरा जीवन बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर देता है। समय समय पे पूजा अर्चना करना, बिहारी जी की आरती करना, हर वक्त बिहारी जी का ही ख्याल मन में रखना और वृंदावन धाम आते रहना, उसका भी ये अपनी पत्नी की तरह नियम हो गया था। तो जी आपने देखा कि इस तरीके से एक नास्तिक को बिहारी जी ने आस्तिक बनाया। बिहारी जी की चमत्कार की बहुत सी कठिनाई हैं, जो कि वो घटनाएं वो बिहारी जी करते ही रहते हैं वृंदावन धाम में। तो जी आपको अगर ये कथा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जो बेल आइकन को दबाना प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।